हेलो गाइस, मैं वैभव और आपका अपने इस चैनल वैभव सिंह फिटनेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्रोटीन। आज के वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन क्या होता है, पर डे हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए, एक्सरसाइज के बाद हमें पोस्ट वर्कआउट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक प्रोटीन। प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो मसल मास बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन अमीनो एसिड का बना रहता है, इसलिए अमीनो एसिड को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है और प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मसल मास कहा जाता है। जब हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो अमीनो में टूटता है और वो हमारे मसल मास को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए अगर हल्क जैसी बॉडी बनानी है तो प्रोटीन ज़रूर खाएं और अपनी गर्लफ्रेंड को बॉडी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करें। मेरे कहने पे प्रोटीन ना खाएं, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए तो प्रोटीन ज़रूर खाएं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर डे हमें कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के हिसाब से हमें 10 से 40% ऑफ प्रोटीन अपने डेली फूड इनटेक से लेना चाहिए। अब इस पे कुछ फैक्टर्स काम करते हैं। आप मसल बिल्ड करना चाहते हो, फैट लॉस करना चाहते हो, बॉडी रिकम्पोजिशन करना चाहते हो, तो ये जो मैंने बताया आपको वैल्यू 10 से 40% के बीच में ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी हो चुका है, तो चलिए उससे भी देख लिया जाए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट के हिसाब से अगर कोई बस फिट रहना चाह रहा हो या वर्किंग में हो, स्टूडेंट में हो और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा हो, तो इसे 0.8 से 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। अगर कोई स्ट्रेंथ एथलीट हो, बॉडी बिल्डर्स हो गया, पावर लिफ्टर्स हो गया, वेट ट्रेनर्स हो गया, तो 1.5 से 2 ग्राम पर बॉडी वेट केजी के हिसाब से उन्हें प्रोटीन लेना चाहिए। अगर कोई इंड्योरेंस एथलीट हो तो 1.2 से 1.4 ग्राम पर बॉडी वेट इन केजी के हिसाब से उन्हें प्रोटीन लेना चाहिए। अब देख लेते हैं सेकंड, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के हिसाब से अगर कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हो तो उन्हें 1.4 से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। अगर कोई एथलीट जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हो, लो कैलोरी डाइट पे हो, बस अपना लीन मसल मास मेंटेन करना चाहता हो, तो उसे 2.3 से 3.1 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। अब एंड में बहुत सारे रिसर्च तो बहुत हुए हैं। Examine.com ने सारे रिसर्च को एनालाइज करके समराइज़ करके एक खुद का निकाला है रिपोर्ट। उनके हिसाब से अगर कोई सीडेंट्री हो, बस हेल्दी लाइफ स्टाइल चाह रहा हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा हो, तो 1.2 ग्राम पर बॉडी वेट इन केजी के हिसाब से उसे प्रोटीन लेना चाहिए। फॉर एक्टिव हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए 1.4 से 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। अगर कोई मसल मास को बिल्ड करना चाह रहा हो तो 1.4 से 2.4 ग्राम पर बॉडी वेट इन केजी। कोई एडवांस एथलीट हो तो 3.3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। ये बहुत रेयर केस में होता है, जल्दी नहीं होता है। अगर कोई फ़ैट लॉस करके मसल अपना मेंटेन करते हुए फ़ैट लॉस करना चाहता है तो उसे 1.8 से 2.7 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। अगर कोई ओबीस से ओवरवेट है तो उसे 1.2 से 1.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। और मैं ये जो रिसर्च की बातें कर रहा हूँ उसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूँगा। अगर आप चाहो तो आप आराम से उसे पढ़ भी सकते हो, क्योंकि अगर मैं सारे स्क्रीनशॉट लेके डालूँ और फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर वीडियो, इसलिए मैं उसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप चाहें तो वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हो। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमें एक्सरसाइज के तुरंत बाद पोस्ट वर्कआउट मील लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और ये एक जो विंडो सेट हो गया है विदिन 30 to 60 मिनट के अंदर, वो कितना सही है वो कितना गलत है। तो मेरा व्यू इसमें यही है कि ये पूरा मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ नहीं है और पूरा मिथ से भरा हुआ है। कहा जाता है कि अगर आप स्पेसिफिक पार्ट का एक्सरसाइज करके आ रहे हो तो मसल फाइबर वहाँ के ब्रेक्स होते हैं और मसल डिप्लीट हो जाता है, इसलिए हमें पोस्ट वर्कआउट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तभी जाके वहाँ का मसल फाइबर रिकवर होगा। जबकि ये मिथ से अलावा और कुछ भी नहीं है। मसल फाइबर रिकवरी आपका इस फैक्टर पे डिपेंड होता है कि आप पर डे अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि मसल फाइबर रिकवरी 48 आवर्स लेता है रिपेयर होने में। तो आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हो कि वो पोस्ट वर्कआउट से सही हो जाएगा, जबकि वो 48 आवर्स खुद ले रहा है। तो आपका जो डेली का प्रोटीन का इंटेक है वो पूरा होना चाहिए, उससे ही आपका मसल फाइबर रिकवर होगा। हाँ, इसमें एक फैक्टर और काम करता है कि अगर आपके मील्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया है तो आपको पोस्ट वर्कआउट की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आप एम्प्टी स्टमक कर रहे हो तो आपको पोस्ट वर्कआउट की ज़रूरत है, क्योंकि आपने डिनर बहुत पहले किया होगा और मील्स
में के बीच में गैप बहुत ज़्यादा हो गया होगा, तो इसलिए आपको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कार्ब्स की, एक बैलेंस डाइट की। इसलिए आपको एक्सरसाइज के तुरंत बाद तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको पोस्ट वर्कआउट लेना ज़रूरी है, जो एम्प्टी स्टमक करते हैं। लेकिन जो इवनिंग में एक्सरसाइज करते हैं, उन्होंने अच्छा खासा लंच लिया होगा, ब्रेकफास्ट किया होगा, तो उन्हें तुरंत पोस्ट वर्कआउट की कोई ज़रूरत नहीं है। बस वो अपने डेली प्रोटीन को हिट करें, उसी से उनका मसल फाइबर रिकवरी होगा। और ये सारा मिथ सप्लीमेंट कंपनी पे चलता है, बिकॉज उन्हें अपनी जेबें भरनी है। और आजकल के कुछ यूट्यूबर्स के ऊपर भी चलता है, क्योंकि वो यूट्यूबर्स अच्छा बनने के लिए पहले कहते हैं मैं तो सब फ्री में कर रहा हूँ, फिर बाद में पता चलता है कि उन्हें भी अपना सप्लीमेंट स्टैक बिजनेस उतारना था, इसलिए वो सब चीज़ फ्री में कर रहे हैं। तो जब किसी को अपना बिजनेस सप्लीमेंट लाना ही है, तो कैसे वो कह सकता है कि वो पोस्ट वर्कआउट गलत है, क्योंकि उस सप्लीमेंट स्टैक में भी तो पोस्ट वर्कआउट होगा ही, और उसे उस चीज़ का बिज़नेस करना है तो वो डायरेक्ट तो बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि उसे भी अपना जेब भरना है। तो आप ऐसे यूट्यूबर से बचें, फिटनेस के ऊपर जो बोलते हैं, वीडियोस बनाते हैं, और आप उनसे ये कहें कि आप जो बातें कर रहे हैं रिसर्च पेपर के बेसिस पे करें, और नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे यूट्यूबर्स फिटनेस वालों को आप मत फॉलो करो। होप सो आपको वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा और कुछ नॉलेज गेन हुआ होगा। और मैंने ये सारे जितने भी रिसर्च की बात की है, वो सारे रिसर्च पेपर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चाहें तो वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक सतर्क रहें, सावधान रहें और बिंदास रहें।